अच्छा, आज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ये बातें आ रही हैं कि पता चला उन्होंने वहाँ सुसाइड कर लिया। कोटा में ज़्यादातर इस बच्चे ने, मतलब वहाँ सुसाइडल रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कहीं न कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आज के ज़माने में। अभी कल ही की घटना है कि एक बच्चा आया और इसके बाद वो फिर जो है मेरी बात हो रही थी कि भाई क्या है, वो कहने लगा मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा और मैं तो सोच रहा हूँ नौकरी करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या दिक्कत है? तो कह रहा बड़ा टेंशन हो रही है। तो मैंने कहा टेंशन किस बात की है? तो कह रहा नहीं, टेंशन तो लगातार रहती है। तो मैंने कहा भाई टेंशन का तो कोई कारण नहीं है, हम लोगों ने भी पढ़ाई करी और कभी भी हम लोगों के जीवन में कोई टेंशन जैसी कोई चीज़ रहती नहीं थी। कारण ये है कि आप ये बात सोचो, जो लोग गांव से, ज़्यादातर मैं ये जानता हूँ कि जो नीट की तैयारी है, जो पढ़ने वाले, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो गांव के लोग ही होते हैं, जो गांव से जाते हैं और इसके बाद पढ़ाई करते हैं। अच्छा, गांव के जो लोग होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? वो कहीं न कहीं खेती वाले होते हैं। पता चला उनके माता पिता खेती कर रहे हैं और खेती से कुछ बचा करके जो कुछ हो रहा है वो दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों को ये लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब माता पिता मेहनत कर रहे हैं और मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि भैया नहीं होगा तो क्या होगा, फिर जा कर के वही खेती करोगे। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता खेती कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो खेत बेच दे रहे हैं। और ऐसी कोई दशा करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे अपने अनुसार कि आप खेत बेच दो। खेत बेच करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक पढ़ाई का अपना एक तरीका भी है। जैसे मान लो कि आपको नीट की तैयारी करनी है, तो नीट की तैयारी आप 1.5 लाख रुपया फीस दे सकते हो कोटा में जाके, या फिर आप पता चला 5,000 में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई लगभग वही होती है, आपको खुद भी एफर्ट करना होता है और जिसकी जैसी परिस्थितियां हों उसको उस तरीके से जो है अपने आप को ढालना भी चाहिए। हम लोग जो है गांव से गए थे और मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं तबेला में पढ़ता था। एक तबेला में रहता था, वहीं पे इसके बाद गाय वाय दुहाता था और इसके बाद उसी में मुझे दूध भी एक आध पाव वो लोग तबेला वाले दे देते थे। भूसा घर में अपना तखत था, उसी में बैठ करके पढ़ते थे। उसमें तो दरवाज़ा भी नहीं लगा था और लेकिन एकदम मस्त, कहीं कोई टेंशन हेडक नहीं, किसी तरीके को नहीं। भाई मैं ये कहता हूँ कि एक गांव का व्यक्ति जो है, एक गांव का जो बच्चा है, उसको किस चीज़ का टेंशन है? पहली बात तो आपको ये बात पता है ना कि जीवन बहुत ही आसान है। आप किस चीज़ का टेंशन ले रहे हो? आप जो अगर गांव में पैदा हो गए तो आपने ये देखा है कि आप एक पेड़ के नीचे भी जिंदा रह सकते हो। अगर आपके पास छपरा उपरा हो, एकदम घास फूस का जो छप्पर लोग डाल लेते हैं, उसके अंदर भी आराम से रह सकते हो। एक गांव के व्यक्ति को ये बात पता है कि अगर उसको 1,000 रुपया महीना मिल जाए तो उसको जीवन में कोई समस्या नहीं है। पता चला अगर आपने आज के ज़माने में जा कर के एक दिन ईंटा भी ढो लिया तो आपको 300 मिल जाएगा। और 300 अगर मिल जाएगा तो 300 में आपको कम से कम 10 किलो गेहूँ मिल जाएगा। और 10 किलो गेहूँ एक आदमी तो पूरे महीना खाएगा। मतलब एक दिन काम कर लो तो महीने भर का आपका जो है जुगाड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप गांव में पैदा हो गए तो ज़िंदगी तो बहुत आसान है कि महीने में एक दिन भी काम कर लोगे तब भी खाने भर की तो व्यवस्था हो ही जाएगी कि रोटी नमक, भाई रोटी बनाओ नमक के साथ खाओ, उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो होती नहीं। हम लोग तो बचपन में खाए ही। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके लिए जब कुछ लॉस करने को है ही नहीं है तो टेंशन किस बात की है? आप तो आए हो एकदम शेर की तरीके से। ये सोचो साला जिंदगी में जो कुछ हम गेन कर लेंगे वही अपना ही है। जो कुछ है दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लो, कर पाओ तो। और लॉस करके कहाँ जाओगे? लॉस करके तो वहीं जाओगे। कितना भी आपका नुकसान हो जाए तो क्या करोगे? गाँव में चले जाओगे, फिर गन्ना गोड़ना अपना, और इसके बाद धान बैठाओ, ये करो वो करो, एकदम मस्त रहो जीवन में। और क्या करना है? देखो जिंदगी जो है वो कुल मिलाकर के बहुत ही आसान है। दुनिया में जिन चीज़ों का आप टेंशन ले रहे हो, जो सबसे बड़ा धन है वो आपके पास खुद है। ये जो शरीर है, जो हेल्थ है, यही सबसे बड़ा धन है। कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन के, स्वास्थ्य के अलावा कोई धन नहीं है। आप ये सोचो कि ये शरीर है, ये शरीर कितना ज़्यादा महंगी है। भाई इसमें एक लीवर होता है, लीवर अगर मान लीजिए किसी का फेल हो जाता है तो आधा लीवर काट के अगर लगाया जाता है तो ट्रांसप्लांट में 1 करोड़ रुपये लगता है। मतलब कि एक नकली लीवर आधा लगाने के लिए 1 करोड़ खर्च होता है, तो पूरे लीवर का दाम तो 5 करोड़ होगा ही। और लीवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट है तो उसका मान लो 10 करोड़ मान लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन इन आवर बॉडी इज ब्रेन। अब भैया ब्रेन का कितना दाम रखोगे? तो 50 करोड़ रख देते हैं। तो मतलब 3-4 आर्गन का ही मिला करके आप अरबपति हो गए। तो इस शरीर का दाम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो धन है वो तो आपकी शरीर है। अब आप खोपड़ी अपनी खराब करके और एकदम टेंशन ले करके और हार्ट अटैक करवा लो और बीमार हो जाओ और मर जाओ तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही हो गया। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य भी क्या है? कि प्रसन्न रहना और ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ कर पाना। तो एकदम टेंशन फ्री करो ना, अपने आप को शेर समझो। अगर आप गांव में पैदा हुए हो, जैसे हम लोग भी गांव में पैदा हुए, और हम लोग जब लखनऊ गए तैयारी करने
तो गांव में 17 साल पढ़े, इंटर तक यहाँ पढ़े, तो कुछ आते नहीं था, गांव में बोलते थे, तो जैसे खड़ी नहीं बोल पाते थे। तो पता चला आप शहर में चले गए लखनऊ में। अब लखनऊ में एक हिप्पी कट बाल वाला लौंडा एकदम, पता चला कि वहाँ का भाई अंग्रेजी या सीधा वो खड़ी बोलने वाले लड़के। अब उसके बगल में बैठता था तो उसको बड़ा लगता था ये कौन सा देहाती आ गया। अच्छा, हम लोग तब खड़ी भी नहीं बोल पाते थे। तब जैसे मान लो क्या होता है, गांव वाले जैसे होता नहीं, खड़ी बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर सर दर्द करता है तो उसको कहेंगे कि मूड पिराता है या गोड़ पिराता है, तो वैसे मतलब उसको खड़ा करने के लिए तो वही वाला करते थे। अब पता चला वो हिप्पी कट, वो कहता था अरे कहाँ से आ गए, पता नहीं देहाती कुछ तरीका नहीं है ये हो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि जो मैंने बोला वो तुम नहीं समझ पाए, और जो तुम बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल भी लूँगा। और यही नहीं, तुम्हारे बप्पा जो है वो भी हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा जो शब्द भंडार है वो तुम्हारे बप्पा से भी ज़्यादा, तुमसे भी ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो तुम आकर के रोज़ चरण छुओ, आशीर्वाद लो, धीरे धीरे तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप गाँव के आदमी हो, आपको समझना है कि आप ही शेर हो सकते हो। आपने सबसे ज़्यादा शुद्ध अनाज खाया है, शुद्ध दूध पिया है, शुद्ध हवा जो है आपको मिली है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक अपने अंदर एक देहातीपन रखो। कहीं पे भी देहाती कहने में शर्माओ नहीं। वो ये कहो कि मैं देहाती हूँ, और बेटा तुम 8 घंटा पढ़ोगे ना तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, और तुम 10 घंटा पढ़ोगे तो मैं 12 घंटा पढ़ूंगा। तुम जितना भी करोगे उससे तो मैं ज़्यादा ही करूँगा, क्योंकि मैं शेर हूँ और मैं गाँव से आया हूँ। मेरे लिए क्या है जीवन में, मुझे कुछ लास्ट थोड़े करना, मुझे तो गेन ही करना है। और मैं चूँकि ऐसी हवा और पानी और खाना खा करके आया हूँ कि मेरी अपनी एनर्जी ही अलग है। तो कुल मिलाकर के मेरा अपना ये मानना है कि आप एकदम से टेंशन ना लो। अब कुछ लोगों के मन में ये भी रहता है कि क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सीटें अगर 1 लाख हैं या 50,000 सीटें हैं और कहीं न कहीं 25 लाख लोग बैठ रहे हैं तो नहीं होगा। ऐसा लोगों लगता है सब नहीं सेलेक्ट होंगे, ये बात सत्य है, सब लोग नहीं होंगे। लेकिन एक बात जानते हो कि कहा जाता है बाढ़ें पुत्र पिता के घर में। बहुत लोगों के आपने देखा होगा, किसी के घर में कोई भी व्यक्ति हो जाता है, एक बार मान लीजिए कोई MBBS हो गया तो उसके घर में 5-5 लोग MBBS हो जाते हैं। किसी घर में एक IAS हो तो ऐसा हो सकता है उस घर में 4 IAS हो। क्यों? क्योंकि उनको उस फील्ड के बारे में नॉलेज हो जाती है। मैं इतनी गारंटी आपको देता हूं कि आपके बच्चे जरूर MBBS बन जाएंगे। अगर आप नहीं बन पाएंगे तो कोई बात नहीं होती। कभी कभी कुछ प्रयास जो होते हैं वो एक पीढ़ी में सफल नहीं होते। आपने देखा होगा तमाम ऐसे संगठन बने, तमाम ऐसी पार्टियां बनी, जो कि पता चला जिस आदमी ने शुरू किया उसके ज़माने में भले नहीं हुआ, लेकिन आगे जो आने वाली पीढ़ियां थी उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो आप कहीं ना कहीं ये नींव डाल रहे हो, और नींव में सफलता कब मिलेगी ये नहीं पता है। हो सकता है आपके साथ मिल जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो आगे सफलता मिलेगी। और जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो इसका ये मतलब नहीं है, अगर कोई जैसे पत्थर तोड़ रहे हो आप और उसके लिए आपको हथौड़े चलाने हैं, और आपने ये देखा कि भाई वो हथौड़ा 100वें हथौड़े में पत्थर टूटा, इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले 99 हथौड़ों का कोई महत्व नहीं है। तो हो सकता है कि आप नहीं, अगर वो 100वां हथौड़ा आपके बच्चे ने मारा, सफलता वहाँ पे पूरी हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले जो आपने 99 हथौड़े मारे थे और आप नहीं सफल हुए थे तो आपका कोई जो है उपयोग नहीं है, या आपकी पढ़ाई का उपयोग नहीं है। इसलिए कभी भी कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी निरर्थक नहीं होता। और एकदम से काम करो और मस्त रहो। दुनिया में यही सोचो कि यार मुझे जो है लास्ट करने के लिए क्या है, और ये शरीर खुद ही इतनी बड़ी है, खुद ही इतनी धनी है, इससे ज़्यादा आप दुनिया में क्या जो है गेन कर लोगे। तो मुझे ये लगता है कि आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, और इस बात को समझना है कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त ना रहो, व्यस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।